वो बारिश में भीग रहा था। मैंने उसके लिए एक छतरी ली और उसके नंगे पाँव के लिए एक चप्पल। मैंने उसके सर पे वो छतरी तानी और उसके पाँव में चप्पल पहनाई। उसके बाद उसने मुझे एक आश्चर्यजनक आँखों से देखा। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुझे लगा कि बस ये आँखें मुझे शुक्रिया कहना चाहती हैं। मैंने बस एक फीकी मुस्कान से उसकी तरफ देखा और चल पड़ी। जब मैं थोड़ी दूर गई तो उसने मुझे पुकार कर कहा, सुनो। जो बात उसने मुझे बोली उसे सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई, क्योंकि आज के समाज में ये बातें आम हो गई हैं। लोग बस यही कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उन लोगों को, उन असहाय और गरीब लोगों को ये लगने लगा है कि अगर हमारे साथ कोई उपकार करता है तो उसके बदले में मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, और वो उसके लिए रुक कर खड़े रहते हैं कि ये काम पूर्ण हो जाए तो मैं जाऊं। मैं मुड़ के बाबा के पास गई और मैंने बोला कि जी बोलिए, क्या बात है, कुछ और चाहिए क्या? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आपने मुझे 2 चीज़ें दी और आपने फ़ोटो नहीं खिंचवाई। मैं बिल्कुल ज़मीन में दब सी गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बाबा, आज के ज़माने में हर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए उपकार नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मतलब के निस्वार्थ निश्चल मन से और सच्ची भावना के साथ लोगों की मदद करते हैं। आपने मुझे उन सब में देखा, ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये दौर सेल्फ़ी का दौर है, फ़ोटो का दौर है। लोग नेकी करके सोशल मीडिया पे डालने को ही उपकार समझते हैं। ये वही दौर है और हम सब उस दौर में जी रहे हैं, और आज की गरीबी भी उसी दौर में आ गई है। बाबा ने कहा कि बेटा, एक आप हो जो आपने मुझे इस तरीके से ये चीज़ें समझाई, वरना लोग एक मुट्ठी चना भी अगर देने आते हैं तो उसके साथ 10 लोग आते हैं और 10 एंगल से सेल्फ़ी क्लिक होती है, और वो 10-10 जगह ग्रुप में और सोशल मीडिया के कई अकाउंट में वो शेयर की जाती है, कभी इसके द्वारा कभी उसके द्वारा। हम शर्म से पानी हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, गरीब हैं, पेट के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। मैं आप सब समाज वाले लोग जो भी हैं यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये किस हद तक सही है, और अगर गरीबों की सेवा करनी है तो सेल्फ़ी से उसका क्या लेना देना है? ये बात आज के लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? अगर आप लोग में से कोई भी जो मुझे सुन रहा है, अगर आप किसी गरीब को कुछ भी देते हैं तो जो नेकी का बहुत पुराना एक सिस्टम था, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, उस पर अमल करते हुए करें। गरीबों की गरीबी का और मजाक ना बनाएं। वो बहुत ही अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब वो इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें सामने आने में भी एक तरीके से शर्म लगती है कि मैं क्यों आऊँ, और ये लोग मुझे नंगा ही कर देते हैं बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे इस तरीके की अगर खबरें या फ़ोटोज़ कहीं भी आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बोलें कि भाई, अगर आपको नेकी करना है तो आप चुपचाप से करो और अपने अंदर तक ये रखो। किसी गरीब की भावनाओं का मजाक मत बनाओ। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप उनके कमेंट बॉक्स में जाएं, या आप किसी को जानते हैं तो पर्सनली उनसे जा कर के कहें कि अगर आप किसी गरीब की सेवा करने के लिए जाते हैं तो आप बिल्कुल अकेले जाएं, कैमरे के साथ ना जाएं, फ़ोटो नहीं क्लिक करवाएं, उनकी गरीबी का और मजाक ना बनाएं। ये भी एक तरीके से नेकी है, ये भी एक तरीके का अच्छा काम है। अगर अच्छा कर्म कर रहे हो तो फिर भगवान से उम्मीद रखो। सेल्फ़ी या फ़ोटो सोशल मीडिया पे कुछ लोग देख कर के वाहवाही देने से इससे आपका भला नहीं होने वाला है। ये गरीब को और शर्मिंदगी में धकेलने वाला है। तो मेरी ये सोच थी, और मैंने बस ये मेरे मन में था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लोग
लाइक करें, शेयर करें। और मैं भी ये कहानी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैं इस माध्यम से कुछ बताना चाहती थी कि ये शब्द कितने गहरे हैं, कितने असर करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी भी ये बात मैंने जो शेयर की वो गलती है, लेकिन अब मैं इस कहानी को, इस मैसेज को ये पहुंचाने के लिए मैंने इस तरीके की एक वीडियो बनाई और आप लोगों के तक ये मैसेज पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। तो अगर क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि मैंने ये कहानी नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ना ही जगह का नाम बताया, ना ही मैंने उस इंसान का नाम बताया, ना ही मैंने किसी और का नाम बताया। बस ये सोच लो कि एक कहानी ही है, तो इस कहानी के ज़रिए मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझें, और जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि मैं कितनी सही हूँ और मैं कितनी गलत हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।